साल 2001 की गर्मियां थी। दिल्ली में बहुत गर्मी और उमस थी। लोग छतों पर तारों के नीचे सोते थे। फिर कहानियां शुरू हुईं। लोग रात में एक अजीब से प्राणी के बारे में फुसफुसाते थे। उन्होंने इसे मंकी मैन कहा। कुछ ने कहा कि यह एक बंदर था। दूसरों ने कहा कि यह एक आदमी था। कुछ ने तो यह भी कहा कि यह एक आत्मा थी। कहानियां तेजी से फैलीं। लोग डर गए। वे रात में अपने घरों के अंदर ही रहते थे। शहर अलग सा लगने लगा था। कुछ बदल गया था। पहले तो लोगों को समझ नहीं आया कि क्या बिलीव करें। क्या यह मजाक था, कोई शरारत या कुछ और। फुसफुसाहट तेज होती गई। ज्यादा लोगों ने मंकी मैन को देखने का दावा किया। उन्होंने इसे आधा आदमी आधा बंदर बताया। कुछ ने कहा कि यह लंबा था और बालों से ढका हुआ था। दूसरों ने कहा कि इसके पंजे थे और आंखें लाल चमकती थीं। कहानियां और भी ज्यादा अजीब होती गईं। शहर पर दहशत छा गई। लोग रात में बाहर निकलने से डरने लगे। उनके मन में मंकी मैन बिल्कुल असली बन गया था। एक औरत ने बताया कि उसकी छत पर खरोंचने की आवाज से उसकी नींद खुली। उसने ऊपर देखा तो एक काली परछाई देखी जिसकी आंखें चमक रही थीं। वह चिल्लाई और परछाई गायब हो गई। एक दूध वाले ने दावा किया कि सुबह सुबह उसके साथ मारपीट की गई। उसने कहा कि मंकी मैन ने उसके हाथ पर पंजे मारे। बच्चे अकेले सोने से डरने लगे। परिवार वाले इकट्ठा होते, कहानियां सुनाते और अपने डर बांटते। शहर मंकी मैन की गिरफ्त में था। कहानियां अखबारों तक पहुंची। पत्रकार मंकी मैन की खबर कवर करने के लिए दिल्ली पहुंचे। जल्द ही पूरे देश को इसके बारे में पता चल गया। अखबारों ने प्रत्यक्षदर्शी लोगों के बयान छापे। टेलीविजन चैनलों ने उस प्राणी के स्केचेस दिखाए। मंकी मैन हर अखबार के पहले पन्ने पर था। पूरे भारत में लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। कुछ लोग कहानियों पर विश्वास करते थे। बाकी लोगों ने उन्हें बकवास कहकर खारिज कर दिया। लेकिन हर किसी की अपनी राय थी। सेक्शन 5 पुलिस की तलाश। पुलिस पर मंकी मैन को खोजने का दबाव था। उन्होंने रात में गश्त बढ़ा दी। लोगों को देखे जाने की सूचना देने के लिए उन्होंने हेल्पलाइन शुरू की। उन्होंने रिपोर्ट्स को सीरियसली लिया। उन्होंने गवाहों से पूछताछ की और खरोंच के निशानों की जांच की। लेकिन उन्हें कोई असली सबूत नहीं मिला। तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस मंकी मैन को नहीं ढूंढ पाई। क्या यह कोई असली प्राणी था या यह पूरी तरह से कुछ और था? सेक्शन 6 अंदाज़ाए और अनुमान। मंकी मैन की असलियत को लेकर कई अटकलें लगाई गईं। कुछ लोगों का मानना था कि यह पास के चिड़ियाघर से भागा हुआ बंदर था। दूसरों को लगा कि यह कोई जंगली जानवर है जो जंगलों की कटाई के कारण शहर में आ गया है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह कोई शरारत है जो ज्यादा बेरही की थक गई। कुछ लोगों का मानना था कि यह सामूहिक भ्रम का मामला है। उनका तर्क था कि डर और बेचैनी ने लोगों के मन में मंकी मैन की छवि बनाई थी। सेक्शन 7 दार की ताकत। मंकी मैन चाहे असली हो या काल्पनिक, दिल्ली पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। यह एक ऐसा समय था जब अफवाहें और कहानियां तेजी से फैल रही थीं और लोग हर कोने में इस रहस्यमय प्राणी के बारे में बात कर रहे थे। इसने दिखाया कि कैसे डर बहुत जल्दी फैल सकता है। एक व्यक्ति की कहानी दूसरे तक पहुंचते ही यह एक सामूहिक चिंता का रूप ले लेती है। लोग अपने घरों में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे और हर अजनबी को शक की नजर से देख रहे थे। यह एक जैसी चिंता में लोगों को एकजुट कर सकता है। डर ने लोगों को एक साथ ला दिया, चाहे वह एक दूसरे की मदद करने के लिए हो या बस अपने अनुभव साझा करने के लिए। यह एक ऐसा समय था जब समुदाय एकजुट हो रहे थे, एक दूसरे का सहारा बन रहे थे। अफवाहों और मीडिया के ध्यान से फैली इन कहानियों ने एक साझा अनुभव का रूप ले लिया।
हर कोई इस बारे में बात कर रहा था और मीडिया ने इसे और भी बड़ा बना दिया। टीवी, रेडियो और अखबारों में मंकी मैन की कहानियां छाई हुई थीं। उन्होंने लोगों को अज्ञात के डर से एक साथ ला दिया। यह डर केवल एक व्यक्ति का नहीं था, बल्कि पूरे समुदाय का था। लोग अपने घरों में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे और हर अजनबी को शक की नजर से देख रहे थे। मंकी मैन ने विश्वास की शक्ति को भी उजागर किया। लोग अपने विश्वासों और धारणाओं के आधार पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। कुछ ने इसे एक चेतावनी के रूप में लिया, जबकि अन्य ने इसे एक चुनौती के रूप में देखा। ठोस सबूत न होने पर भी लोग उसके अस्तित्व पर विश्वास करते थे। यह विश्वास इतना मजबूत था कि लोग रात में बाहर निकलने से डरते थे। उन्होंने अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीं और हर अजीब आवाज पर चौकन्ने हो गए। उन्होंने डर को अपनी असलियत को आकार देने दिया। यह डर केवल एक कहानी नहीं था, बल्कि एक वास्तविकता बन गया था। लोग अपने दैनिक जीवन में इसे महसूस कर रहे थे और यह उनके हर निर्णय को प्रभावित कर रहा था। सेक्शन 8, सोच समझ की इंपॉर्टेंस। आलोचनात्मक सोच या क्रिटिकल थिंकिंग हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह हमें सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करती है और हमें बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। मंकी मैन की घटना हमें आलोचनात्मक सोच के महत्व की याद दिलाती है। यह घटना हमें दिखाती है कि कैसे अफवाहें और बिना सोचे समझे फैलाई गई जानकारी समाज में भय और भ्रम पैदा कर सकती हैं। हम जो सुनते हैं और देखते हैं, उस पर सवाल उठाना बहुत जरूरी है। जब हम किसी जानकारी को बिना जांचे परखे स्वीकार कर लेते हैं, तो हम गलतफहमियों और गलत निर्णयों का शिकार हो सकते हैं। हमें जो कुछ भी बताया जाता है, उस पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें हर जानकारी को संदेह की दृष्टि से देखना चाहिए और उसकी सत्यता की जांच करनी चाहिए। राय बनाने से पहले सबूत तलाशना जरूरी है। जब हम तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर अपनी राय बनाते हैं, तो हमारे निर्णय अधिक सटीक और विश्वसनीय होते हैं। हमें जानकारी के विश्वसनीय स्रोतों पर निर्भर रहना चाहिए। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर फैली हुई जानकारी हमेशा सही नहीं होती, इसलिए हमें प्रतिष्ठित स्रोतों से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। हमें अफवाहों और सुनी सुनाई बातों से सावधान रहना चाहिए। अफवाहें अक्सर बिना किसी ठोस आधार के फैलती हैं और समाज में गलतफहमियां पैदा करती हैं। आलोचनात्मक सोच हमें तथ्य को कल्पना से अलग करने में मदद करती है। यह हमें सच्चाई को पहचानने और झूठी जानकारी से बचने में सक्षम बनाती है। यह हमें सोच समझकर निर्णय लेने और निराधार आशंकाओं से प्रभावित होने से बचने की अनुमति देती है। आलोचनात्मक सोच के माध्यम से हम अपने जीवन में अधिक आत्मविश्वास और स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम बेहतर और अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं। सेक्शन 9, सच और कहानी के बीच की लकीर। मंकी मैन ने मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया। इसने दिखाया कि कैसे कहानियां आसानी से अपनी जिंदगी खुद बना लेती हैं। वे सामूहिक चेतना का हिस्सा बन सकते हैं। इसने अज्ञात को समझने की मानवीय आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। जब हमारे पास जवाब नहीं होते हैं, तो हम अक्सर अपने स्पष्टीकरण खुद बनाते हैं। ये स्पष्टीकरण भले ही डर या अटकलों पर आधारित हों, सुकून देने वाले हो सकते हैं। वे एक अराजक दुनिया में व्यवस्था की भावना प्रदान करते हैं। सेक्शन 10, द मंकी मैन की निशानी। मंकी मैन को देखे जाने की घटनाएं आखिरकार बंद हो गईं, लेकिन उस समय की दहशत और अफवाहें आज भी लोगों के दिलों में ताजा हैं। दिल्ली में जीवन सामान्य हो गया। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो गए, लेकिन मंकी मैन की यादें कहीं न कहीं उनके मन में बसी रहीं। लेकिन मंकी मैन की कहानी जिंदा रही। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, जैसे एक रहस्यमयी कथा जो कभी पुरानी नहीं होती। यह शहर के लोकगीतों का हिस्सा बन गया। हर गली, हर नुक्कड़ पर लोग इस कहानी को सुनाते और सुनते रहे। लोग आज भी इसके बारे में बात करते हैं। यह कहानी न केवल डर और रहस्य की है, बल्कि यह हमारे समाज की सामूहिक स्मृति का हिस्सा बन गई है।
यह डर, विश्वास और उन कहानियों की ताकत की याद दिलाता है जो हम खुद को बताते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे कहानियां हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। मंकी मैन, चाहे असली हो या काल्पनिक, दिल्ली पर अपनी छाप छोड़ गया। यह कहानी दिल्ली की पहचान का हिस्सा बन गई है। इसने हमें आलोचनात्मक सोच के महत्व, कहानी कहने की शक्ति और मिथकों की स्थायी प्रकृति के बारे में सिखाया। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे कहानियां हमारे समाज और संस्कृति का हिस्सा बनती हैं और कैसे वे हमें एकजुट करती हैं।